साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक तरफ जीएसटी को लेकर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और दोनों की पार्टी इस बात पर उलझी रही कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाया जाए। अब वो तो जानते हैं कि जनता को असली जो फायदा है वो मोदी जी दिला रहे हैं, कोई चक्कर ही नहीं है, कुछ कमी निकाल ही नहीं सकते, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कहां तक पहुंचते हैं। भाई, वोट चोर के बाद अब जीएसटी में क्या करेंगे, गब्बर सिंह टैक्स कहा था। लेकिन दोस्तों, उधर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कमाल कर दिखाया है। पंजाब में मोदी की प्रचंड जीत की खबर, यह है आज की सबसे बड़ी हेडलाइन। और यह हेडलाइन क्यों है, जब आप सुनेंगे समझेंगे तब आपको लगेगा कि पंजाब में बहुत बड़ी बयार चल रही है, बदलाव की ऐसी बयार जो पिछले 5 दशकों में देखने को नहीं मिली। आज मैं एक ऐसे ही दोस्तों चुनावी जीत की कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं। बिल्कुल लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज है ये। 34 चुनावों के बाद पहली बार 34 चुनाव, समझ लीजिए, और इतना ही नहीं, 48 साल के बाद, मतलब चुनावी इतिहास में इतनी बड़ी जीत कभी नहीं मिली। और वो भी एक ऐसे पंजाब में दोस्तों जो इस समय बाढ़ की तबाही झेल रहा है। ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश यात्रा से लौटे तो पहला काम क्या किया था आप जानते हैं ना, सीधे पंजाब के मुख्यमंत्री को फोन घुमाया। विदेश में थे तो भारत की विदेश नीति को तय कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके कदम भारत के भीतर पड़े, तुरंत उन्होंने भगवंत मान को फोन लगाया, पूछा, पंजाब सब कुछ देख रहा है। आज इसी प्रचंड जीत की कहानी दोस्तों आपको दिखाने जा रहा हूं, डिकोड कर रहा हूं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया, अब दिखाई भी कैसे, जीएसटी बहुत बड़ी खबर है, आप भी जानते हैं। तो जीएसटी की खुशी में जरा मोदी जी के विजय की कहानी भी तो देखिए। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा। ये पंजाब के इतिहास की सबसे बड़ी खबर है। और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी के जीत की कहानी आप देख रहे हैं तो उनके जन्मदिन को क्यों ना हम सब सेलिब्रेट करें। प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन 17 सितंबर को पूरा हो रहा है दोस्तों, और इसी जन्म दिवस को हम भी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जिसे लेकर हमने ये गीत तैयार किया है, जन्मदिन की शुभकामना। बताइएगा दोस्तों कैसा लगा, बार बार सुनिए, हर दिन सुनिए, लोगों तक शेयर कीजिए, हर इंसान तक जिसको भी जानते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसक हों या न भी हों, ये तो मानेंगे ना कि 75 साल में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो हमारे लिए ही तो कर रहा होगा। तो दोस्तों, यहां भी आपका इंतजार है, आइए शुरू करते हैं। ये जो तस्वीर है ना दोस्तों, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहली बार इस व्यक्ति ने दोस्तों, आप समझ लीजिए, गौरव नाम है, और गौरव ने जो कमाल धमाल किया है ये आज तक कभी कोई नहीं कर पाया। गौरव वीर सुहाल ये जो है चुनाव जीत गए हैं। अब आप सोचिए ये क्यों बड़ी खबर है। मैं जरा आपको एक पुरानी कहानी से शुरू कर देता हूं। ये देखिए, ये कहानी बहुत पुरानी है दोस्तों। ये बात है 1989 की, ये घटना है दोस्तों, 25 जून 1989 की घटना है, बहुत बड़ी घटना है। आप समझ लीजिए कि पंजाब में आरएसएस के लिए जो दिन गुजरते थे ना, वो दहशत भरे होते थे, और आरएसएस का नामो निशान मिटाने के लिए एक शाखा में सुबह सुबह आतंकवादियों ने हमला कर दिया और 25 स्वयंसेवकों की हत्या कर दी। कोशिश यही थी कि पंजाब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या उससे जुड़ा हुआ कोई भी संगठन वो खड़ा ना हो सके, यही कोशिश थी।
हालांकि जिस दिन ये कांड हुआ था ना, उसके अगले दिन फिर से आरएसएस के स्वयंसेवक उसी शहीदी पार्क में, उस समय तो कुछ और नाम था, फिर से शाखा में पहुंच गए आतंकवादियों के हौसले पस्त करने के लिए। और आज की कहानी दोस्तों, आज की कहानी जो जबरदस्त है। गौरव ने जो काम किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कह रहा हूं, चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहां छात्र संघ का चुनाव है। अच्छा, ये चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, जरा मैं आपको 2 लाइन में समझा देता हूं। जैसे हम कहते हैं ना दोस्तों कि अगर पूरे देश का मिजाज समझना हो तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव देख लीजिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली में हर राज्य के विद्यार्थी रहते हैं, बच्चे रहते हैं। उससे पता चलता है कि देश भर के अलग अलग राज्यों के परिवार के लोग क्या सोच रहे हैं। अगर दिल्ली में कोई चुनाव जीत रहा है, इसका मतलब है कि उसका माहौल है, ये आप समझ सकते हैं। वैसे ही पंजाब की राजनीति को समझना हो तो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव को देखना पड़ेगा। आपका जलवा था तो आप वाले जीत गए, कांग्रेस का जलवा आया तो कांग्रेस वाले जीत गए। और अब ताजा खबर यह है दोस्तों कि पंजाब में भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार हो, लेकिन चंडीगढ़ में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसके छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना परचम लहराया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार एबीवीपी ने अध्यक्ष पद पर अपनी जीत दर्ज की है। ये 34वां चुनाव था, आज तक नहीं खाता खोल पाई अध्यक्ष पद पे, ये 34वें चुनाव में है। और लॉ विभाग का ये पीएचडी रिसर्च स्कॉलर है गौरववीर सोहल, 3148 वोट लेकर पीयू के नए अध्यक्ष बने हैं। गौरव पंजाब के लुधियाना जिले के गिल गांव के रहने वाले हैं। अब आप देखिए, अच्छा एक चीज और बता देता हूं जब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी है ना, यहां पर बड़े सारे गठबंधन काम करते हैं। मतलब सबकी सब में हिम्मत भी नहीं होती चुनाव लड़ने की। जैसे एबीवीपी ने सिर्फ एक ही पद पर चुनाव लड़ा, अध्यक्ष पद पर। एनएसयूआई आम आदमी पार्टी का संगठन 2 ही सीट पर, एनएसयूआई भी सब पर नहीं लड़ सका। बड़े सारे गठबंधन है, कोई इससे टूट गया, कोई उससे टूट गया, तो एबीवीपी ने सिर्फ 1 सीट पर चुनाव लड़ा। और इसके प्रतिद्वंदी थे स्टूडेंट फ्रंट के सुमित शर्मा, जिसको 488 वोटों से हराया। गौरव को 3148 वोट और सुमित कुमार को 2660 वोट। कांग्रेस की जो छात्र इकाई है एनएसयूआई, उसका जो अध्यक्ष पद का उम्मीदवार था वो 3रे स्थान पर रहा। और अध्यक्ष पद के लिए दोस्तों 8 लोगों ने पर्चा दाखिल किया था, जिसमें 3 महिलाएं थी। इसके अलावा मैं बताऊं, उपाध्यक्ष के लिए 5-5 उम्मीदवार, सचिव पद के लिए भी 5 उम्मीदवार, संयुक्त सचिव पद के लिए 4 उम्मीदवार, कुल 16,000 विद्यार्थी। बड़े ध्यान से सुनिए, 16,000 विद्यार्थी मतदान के पात्र थे। 180 से ज्यादा बूथों पर वोटिंग कराई गई और 53% मतदान हुआ था। अच्छा, मैं ये देख रहा था दोस्तों, अब तो नेशनल मीडिया में तो पता नहीं चलता, भारी सुरक्षा के इंतजाम थे। पुलिस वालों को भी लग रहा था कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और आप सोचिए, 1977 से पंजाब यूनिवर्सिटी में चुनाव हो रहा है, आज तक एबीवीपी प्रेसिडेंट की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाई। पिछले साल हालांकि मैं देख रहा था, अध्यक्ष पद का जो उम्मीदवार था वो 3रे स्थान पर था। हाँ, 2023 में दोस्तों इसका एक उम्मीदवार है जसविंदर राणा, उसने संयुक्त सचिव का पद जीता था। और इस बार उन्होंने एबीवीपी ने सिर्फ अध्यक्ष पद पर खड़ा किया। और 48 साल के इंतजार के बाद, लंबे इंतजार के बाद, मतलब 5 दशक के लंबे इंतजार के बाद ये जीत हासिल हुई है। और मैं चेक कर रहा था दोस्तों, क्योंकि मेरी भी दिलचस्पी जगी। मैंने ये देखा कि शुरुआती दौर पर ही, मतलब एक होता है ना कि इंसान इधर नहीं इधर जीत गया, इस बूथ में जीत गया, उसमें ऐसा नहीं, लगातार ये टक्कर दे रहे थे और बढ़त ले रहे थे। मतलब गौरववीर सोहल के लिए
पूरा का पूरा माहौल बना हुआ था। और जीतने के बाद की ये तस्वीर आप देखिए, खुशी देखिए, ये कोई छोटी खुशी नहीं है। अच्छा, मैं आपको कह रहा था ना कि पंजाब यूनिवर्सिटी से कैसे फर्क पड़ता है, मैं ज़रा आपको उसका नज़ारा दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए इस आंकड़े को। भाई 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत होती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में इसी का अध्यक्ष होता है। उस समय CYSS आपकी छात्र इकाई आयुष जो है वो अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन इनके सरकार में आने के बाद ही इनका रंग उड़ने लगता है। और उसके बाद जो चुनाव होते हैं, आपको ध्यान होगा, कांग्रेस जीत जाती है। तो अगले साल चुनाव हुआ तो NSUI का जतिंदर सिंह ये अध्यक्ष बन गए। अब कांग्रेस के बीच भी मतभेद हो गया, लेकिन कांग्रेस ही आगे है। तो पिछले साल अनुराग दलाल, ये दिन नाम देखिए, ये कांग्रेस के बागी थे, चुनाव ये जीत गए। और इस साल यानी 2025-26 के लिए गौरववीर सोहल ये ABVP के अध्यक्ष बने हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, पंजाब में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है दोस्तों। पंजाब की राजनीति बदल रही है। जो लोग कहते हैं ना कि पंजाब में आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहर बो देंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए गौरववीर सोहल ने कहा कि ये जीत केवल मेरी नहीं, बल्कि पंजाब विश्वविद्यालय के हर विद्यार्थी की जीत है जो बदलाव चाहते हैं, सकारात्मक राजनीति करते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर हर विद्यार्थी ने गौरव को जीत दिलाई है। और इसीलिए दोस्तों ABVP बहुत गदगद है। ABVP को पता है ये जीत मामूली नहीं है। ये जीत वैसी ही है दोस्तों, समझ लीजिए, जैसे त्रिपुरा में जीत मिलती है, जैसे केरल में अगर जीत मिले तो वो जीत कहलाएगी। बंगाल में जब पहली बार जीत मिली होगी ना, वो जीत जिस प्रकार की होगी, ये जीत उसी प्रकार की है दोस्तों। और इसीलिए ABVP में खुशी की लहर है। बल्कि मैं तो देख रहा था, ABVP के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सोलंकी ने ये कहा कि हाँ भाई, आज पंजाब विश्वविद्यालय ने इतिहास रच दिया है। ये सिर्फ चुनावी परिणाम नहीं है, बल्कि ये विचारों की भी जीत है। और इस परिणाम से दोस्तों पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ वो भी गदगद हैं। देखिए क्या लिखते हैं, आप जानते हैं सुनील जाखड़ का बैकग्राउंड तो कांग्रेस का है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिम्मेदारी सौंपी। एक बड़े ही शानदार नेता हैं, कांग्रेस में भी रहे, शानदार काम किया। और इसीलिए भाजपा, जब उनको वहां लगा कि अब आगे कुछ है नहीं, तो वो भाजपा में शामिल हुए और उनको भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया। आप उनके ट्वीट को देखिए। ABVP has scripted history by winning the election for the presidentship of Punjab University Students Council for the first time in 48 years. Heartiest congratulations to Gauravir Sohal on becoming the president of PUSC, and kudos to the entire ABVP team for this great victory. वो साफ साफ लिख रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि भाई 48 साल में पहली बार पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के चुनाव में ABVP ने एक इतिहास रच दिया, नया स्क्रिप्ट लिख दिया है। इसलिए पूरी टीम को बहुत बड़ी बड़ी बधाई। क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप सोचिए, 2027 फरवरी में विधानसभा के चुनाव हैं। ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। अभी आपने एक आध दिन पहले देखा होगा कि बाढ़ को लेकर के केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों मोदी जी पे आरोप मढ़ रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी सरकार है, तुम काम कुछ नहीं करोगे क्या? सारी जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की है। भाई अमित शाह, आज मैं देख रहा था दोस्तों, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब की खेतों में उतरकर किसानों से बात कर रहे हैं। ये राहुल गांधी और केजरीवाल हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे दूर से ही सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी दोस्तों जब पहली बार भारत लौटे ना विदेश यात्रा से, तो सबसे पहले भगवंत मान से बातचीत की
क्या ये पंजाब के लोग नहीं देख रहे? और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप याद रखिए, एबीवीपी एक बहुत बड़ी मजबूत कड़ी है। यंग जनरेशन भारतीय जनता पार्टी को कैसे देख रहा है, ये एक रोड मैप की तरह है, एक नींव है दोस्तों, और इसीलिए बहुत बड़ी हलचल है। मैं आपको बताऊं, 2000 से पहले पंजाब का यह हाल था कि किसी विद्यार्थी में, बड़े गौर से सुनिएगा, किसी विद्यार्थी में यह हिम्मत नहीं थी कि एबीवीपी का दामन थाम ले। अगर कोई दामन थाम लेता था ना, तो उसको पता नहीं था कि अगला दिन जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। इतना डर का माहौल था। और मैं इस चुनाव की भी बात करूं दोस्तों, तो इस चुनाव में भी 10 दिन पहले कोई नहीं सोच रहा था कि एबीवीपी जीत जाएगा। एबीवीपी का कैंडिडेट गौरव इस चुनाव को जीत जाएगा, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वरना मैं आपको बताऊं, ये जो एबीवीपी के खिलाफ जितने लोग हैं ना, सब एकजुट हो जाते, मिलकर लड़ लेते। अरे भाई, जिस चुनाव में किसी विद्यार्थी की हिम्मत नहीं थी, अगर वो जुड़ाव भी होता था तो प्रकट नहीं करता था, लेकिन इस बार सारे के सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। एबीवीपी ने काम किया दोस्तों, और काम का ये प्रतिफल मिला है। अच्छा, एक बात और आपको बताता हूं, आम आदमी पार्टी, भाई इसका छात्र संगठन CYSS 2022 में इसने चुनाव जीता अध्यक्ष पद का। इसके बाद नाकामी लगी। इस बार केजरीवाल ने सजेस्ट किया, छात्र संगठन का नाम बदल दो। ये तो बड़े माहिर हैं, इनको लगता है बस मुखौटा उतारो, बदलो, हम जीत जाएंगे। इस बार इन्होंने नाम बदल करके कर दिया एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, ASAP। ये नाम बदल दिया। इस बार इन्होंने अध्यक्ष और महासचिव पद पर 2 उम्मीदवार उतारे। हम जानते हैं दोनों चुनाव हार गए। ये केजरीवाल को लोग समझने लगे हैं, अब पंजाब में ये चारा नहीं चलेगा। अब आपके दाने को कोई तैयार नहीं है लेने के लिए। और यही हाल NSUI का है दोस्तों। भारी की भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। NSUI का जो अध्यक्ष पद का उम्मीदवार है, वो तो 3रे स्थान पर रहा। पिछले साल तो इसने उपाध्यक्ष पद जीता था, और बागी अध्यक्ष पद, उससे पहले तो इनके पास अध्यक्ष पद था। इस बार करारी हार हुई, और इस हार का असर क्या पड़ा दोस्तों, ये भी आप समझ लीजिए। जो NSUI का चंडीगढ़ प्रभारी है दिलीप चौधरी, उनको उनके पद से हटा दिया है। हटा दिया गया। आप सोचिए, हार की जिम्मेदारी तय करते हुए राहुल गांधी के निर्देश पर NSUI के चंडीगढ़ प्रभारी दिलीप चौधरी को तत्काल प्रभाव से उनकी सभी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। और इस संबंध में देर रात NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। पंजाब में एक बहुत बड़ा बदलाव दोस्तों इंतजार कर रहा है, बहुत बड़ा बदलाव। आप समझ लीजिए, पंजाब में भाजपा के खिलाफ कितना जहर उगला गया, आप सोच नहीं सकते दोस्तों। अभी एक लेटेस्ट चुनाव हुआ था लुधियाना वेस्ट का। हालांकि बीजेपी जीत नहीं पाई, लेकिन बीजेपी को 22.5% वोट मिले थे। अकाली दल से आगे थी बीजेपी, आपको बता दूं। और मैं 2022 के चुनाव की बात करूं दोस्तों, तो पंजाब में बीजेपी के 2 विधायक हैं, जबकि लोकसभा चुनाव जो पिछले साल हुआ 13 लोकसभा की सीटें हैं, एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन अब माहौल बदल रहा है, अब मामला बदल रहा है, और मैं देख रहा हूं। और एक बात तो सच है ना दोस्तों, सिखों के लिए जितना काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और जो दिख रहा है वो किसी ने नहीं किया। अब भले ही कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी को कुछ भी कहें, लेकिन ये सच है, किसानों के लिए जितना काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। और अब भी जो GST लागू की गई है ना दोस्तों, ये तो पूरा का पूरा बजट है। ये GST 2.0
प्रधानमंत्री मोदी को किसी बजट का इंतजार नहीं करना पड़ता अपने गरीबों किसानों को कुछ देने के लिए। अगर देश कमाई कर रहा है तो वो पैसे को सीधे गरीबों तक ट्रांसफर करते हैं। ये उसी का असर है दोस्तों। और मैं मानता हूं कि 2027 के लिए ये बहुत बड़ा रोड मैप बनने वाला है। आपकी क्या राय है दोस्तों? पंजाब में आप कितना बड़ा बदलाव देख रहे हैं? आप कितना सुखद बदलाव देख रहे हैं? ज़रूर अपने ओपिनियन से कमेंट में बताइएगा। साथ ही आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी जहाँ पर हमने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर एक गीत तैयार किया है, जन्मदिन की शुभकामनाएं। अभी के अभी देखिए, कमेंट में मैंने पिंड कर दिया है, क्लिक कीजिए, देखिए, वहाँ भी कमेंट कीजिए। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।